हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो और कैसी चल रही है पढ़ाई। मेरे पास बहुत दिनों से कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, उनका ईमेल भी आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था, रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर आपने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लेक्चर्स तो डाले हैं लेकिन सॉल्यूशंस नहीं बताते, सॉल्यूशन नहीं डालते। तो बच्चों मेरा ये सोचना था कि बच्चे पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना सीखें। अगर वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, मैटर समझ जाएंगे तो वो जवाब भी दे पाएंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स का बार बार इस तरह का मैसेज आ रहा है, वो हेल्प के लिए कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के लिए अब सॉल्यूशंस के भी लेक्चर डालना शुरू करता हूँ। तो आज मैं पहला सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस, तो उसका जो पहला चैप्टर है माई मदर, इसके सवालों के जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम है माई मदर। तो मुझे उम्मीद है इसका जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है वो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इन सवालों के जवाब यहाँ पर ओपन बोर्ड में लिखूँगा, तो आप लोग इसमें से देख करके भी नोट कर सकते हो और जो भी आंसर्स मैं बोल रहा हूँ उसे सुन करके भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में है, थिंक एंड टेल। B1 का 1 है ना। हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, बच्चों की देखभाल कौन करता है? कौन करता है बच्चों की देखभाल? B1 का 1, तो इसका आंसर होगा मदर। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, मदर केयर्स, मदर टेक केयर ऑफ इन्फेंट्स। ओके, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे। अच्छा, अब इसका दूसरा सवाल होगा। दूसरा सवाल क्या है? व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल? व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल? तो माँ क्यों रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है? आप भी बता सकते हो। तो माँ तो तभी रोती है ना जब बच्चा बीमार पड़ जाता है और माँ को डर लगता है कि क्या पता उसका बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। तो इसका भी जवाब लिखते हैं, मदर फियर्स ऑफ हर चाइल्ड डेथ ड्यू टू सिकनेस, है ना। ये होगा इसका जवाब। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन? कि वो क्या करती है जब बच्चा बीमार पड़ता है। व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन? अच्छा, यहाँ पर बीमार पड़ने की बात नहीं है, जब बच्चा गिर जाता है, फॉल। तो माँ क्या करती है जब बच्चा गिर जाता है? तो लिखेंगे, द मदर kisses द वाउंडेड प्लेस। जहाँ पर भी बच्चे को चोट लगती है ना, द मदर kisses द वाउंडेड प्लेस ऑफ हर किड। वो बच्चे के उस जगह पर किस करती है जहाँ पर बच्चे को चोट लगी हुई होती है। एंड सेज दैट everything will be okay। और उसके बाद वो मम्मी कहती हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जब भी बच्चा गिर जाए
तो माँ क्या करती है कि उस जगह पर वो झाड़ पोंछ देती है, साफ़ कर देती है और फिर कहती है कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज़ ओल्ड? कि जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? इसका जवाब तो बड़ा ही कॉमन है, सभी बच्चे दे सकते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ आवर मदर। ठीक है, हम लोग माँ का ख्याल रखेंगे। एंड डू एवरी बिट फॉर हर हैप्पीनेस। हो गया। अच्छा, अब क्या है? तो हम लोगों ने B1 इसके सारे सवालों के जवाब दे दिए। हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, तो हम लोगों ने लिखा कि माँ बच्चों का ख्याल रखती है। वाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल, माँ क्यों रोती है जब बच्चा बीमार हो जाता है। व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, वो क्या करती है जब बच्चा नीचे गिर जाता है। तो माँ क्या करती है कि जब बच्चा गिर जाता है तो उसे उठाकर साफ़ कर देती हैं और जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पर किस करके बोलती हैं कि अब ये जगह, अब ये ठीक हो जाएगा। हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन है B2, थिंक एंड राइट। आपको सोच करके जवाब लिखना है ना। B2 का 1 B2 1 B2 1 1। अच्छा, 1 ये रहा, तो इसका जवाब होगा सवाल है हु रोट दिस पोएम, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ऑथर। इस पोएम के ऑथर कौन है? एनी टेलर इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी टेलर रोट दिस पोएम। आप ऐसा भी इसका जवाब लिख सकते हो, ऐसे एनी टेलर रोट दिस पोएम। ओके, अब B2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? B2 का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग, कि माँ क्या करती है जब उसका बच्चा व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग, माँ क्या करती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है। क्या करती है माँ? याद करके देखो। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए आपको सोचने में। मैंने सोचा था आप में से कोई बच्चा बताएगा। ठीक है, तो लिखेंगे द मदर डज एवरीथिंग रिगार्डिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। टेकिंग केयर ऑफ हर ऑफ फूड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? टेकिंग केयर ऑफ हर हिज ऑफ क्लीनलीनेस एंड स्लीप। वो सब कुछ तो माँ ही करती है जब बच्चा छोटा होता है। उसे खाना खिलाना हो, उसे साफ़ सुथरा रखना हो, उसे सुलाना हो, है ना।
बस सारा कुछ माँ करती है। इसीलिए मैंने लिखा ना कि द मदर डज एवरीथिंग रिगार्डिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है इस केस में? व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग? ये भी हो गया। द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड सी हैव? कि माँ उस समय रोती हैं जब बच्चा बीमार होता है, तो उसके मन में किस चीज़ का डर होता है? द मदर फियर्स ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ, तो अपने बच्चे की मौत को लेकर के डरती है। सो दैट सी वीप्स, so that she weeps। अच्छा, अब हम लोग आते हैं B2 के दूसरे सेक्शन में। जहाँ पे थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो B2 है ये, हाँ B2 का 2 और उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना है। क्वेश्चन का जवाब हमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है, थोड़ा सब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पे लिखा है ना, यू हैव टू राइट द आंसर्स नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के लिमिटेशन में लिखने हैं। हाउ कैन यू से दैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच? आप कैसे कह सकते हैं कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है? द मदर does everything for her child. She her life is devoted and completely focused towards happiness and health of the child during childhood, so that we can say that a mother loves her child very much। ठीक है, अब हम लोग देंगे इसके दूसरे सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, दूसरा सवाल क्या है? वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर? कि हमें अपनी माँ के प्रति अनकाइंड क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज मदर गिव्स अस लाइफ एंड does everything for our growth and happiness। इसीलिए हमें अपनी माँ के प्रति अनकाइंड नहीं होना चाहिए।
मैं सोच रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके आंसर्स में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ, है ना। तीसरा क्वेश्चन, कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर? नो, नॉट एट ऑल। चौथा क्वेश्चन है, राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इज शोज योर मदर्स इंटीमेट अफेक्शन टुवर्ड्स यू। तो अब इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि आप सब लोगों को अपने अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज मैंने आप लोगों की हेल्प की है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश के चैप्टर्स का सॉल्यूशन बनाने में। तो आज मैंने पहले चैप्टर का नाम क्या है, माई मदर। तो मैंने उसका सवाल का जवाब लिखा है आप सब लोगों के लिए। तो मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग जवाब हो सकता है, क्योंकि बच्चे को, हर स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज़ लिखना है। तो इसका जवाब तो आप ही लोग लिखो। और रही बात आगे जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप सब लोगों के लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स डाल सकूं। और अब मैंने शुरू कर दिया है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश के सॉल्यूशंस के लेक्चर डालने का काम। तो 6, 7, 8 पहले फेज में 6ठी क्लास के बच्चों का, फिर 7वीं क्लास के बच्चों का, फिर 8वीं क्लास के बच्चों के इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं सब का एक एक करके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करना शुरू करूँगा इसी तरह के लेक्चर्स के ज़रिए, है ना। और आप लोगों को क्या करना है, आपको आराम से ये लेक्चर देखना है और जो चीज़ें इसमें लिख रखी हैं उसे लिखना है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। और मेरे चैनल का नाम याद रखना, इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको किस क्लास के बच्चों को अपने सॉल्यूशंस पहले चाहिए, 6 क्लास के बच्चों को, 7 क्लास के बच्चों को या 8 क्लास के बच्चों को। मैं उस हिसाब से प्रायोरिटी तय कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पर फिर से अगली मुलाकात होगी न्यू एज कोचिंग के नए लेक्चर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, है ना।